हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जो आपकी मॉडर्न टेक्निक चल रही थी उसमें जो लास्ट नेटवर्क एनालिसिस है उसकी दो टेक्निक रहती है, पर्ट और क्रिटिकल पाथ मेथड सीपीएम। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पर्ट को पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अलग से भी पूछा जा सकता है कि पर्ट क्या होता है, सीपीएम क्या होता है। देखिए पर्ट का मतलब होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। देखिए जो पर्ट टेक्निक है तो इसके बारे में ये चीज़ माइंड में रखना कि ये न्यू प्रोजेक्ट के लिए होती है। जो भी आपका नया प्रोजेक्ट आता है, जो प्रोजेक्ट पहले कभी नहीं बनाया गया, एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके लिए आप पर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, पर्ट क्या करता है, उसमें लगने वाले टाइम के शेड्यूल को बताता है कि मान लीजिए कोई भी आप एक नया प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, या कंट्रोल करने का मतलब उस टाइम को, अगर जितना टाइम हम एस्टिमेशन देखते हैं उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो हम उस टाइम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी पर्ट टेक्निक है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर में फर्स्ट बोल रहा है टू डिटरमाइन द एक्टिविटी एंड इवेंट। सबसे पहले हम एक्टिविटी डिटरमाइन करते हैं और इवेंट डिटरमाइन करते हैं। एक्टिविटी से हमारा क्या मतलब है कि कितनी एक्टिविटी आपकी होगी। जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो आप पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो कितनी एक्टिविटी होगी, उनमें क्या क्या इवेंट्स होंगे, ठीक है, उनको डिटरमाइन करना। देन उनका एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना। देन 3 एस्टिमेशन ऑफ टाइम, आप 3 टाइम ले सकते हो, बेस्ट टाइम, नॉर्मल टाइम, एक लोएस्ट टाइम जो मतलब घटिया टाइम, सॉरी घटिया नहीं बोल सकते, हमें कह सकते हैं बेस्ट, कि भाई इतना टाइम तो आपको लगना ही चाहिए। ठीक है, देन नॉर्मल, और देन क्या होगा, लोएस्ट टाइम। तो इस तरह से आप टाइम का एस्टिमेशन कर सकते हैं। देन क्रिटिकल पाथ, ठीक है, क्रिटिकल पाथ वो पाथ होगा जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपका पार्ट है, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। देन नेक्स्ट सीपीएम मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड। देखिए पार्ट और सीपीएम लगभग सेम है, लेकिन पार्ट और सीपीएम में जो डिफरेंस है वो टाइम को लेकर आता है। ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट के लिए होता है, ये ओल्ड के लिए होता है। ये टाइम को कैलकुलेट करता है, ये टाइम को कैलकुलेट नहीं करता, टाइम पे फोकस नहीं करता, बाकी लगभग ये सेम ही है। देखिए इनकी सिमिलरिटीज़ पढ़ेंगे और डिफरेंसेस पढ़ेंगे। सिमिलरिटीज़ क्या है, एक तो बिग प्रोजेक्ट। देखिए बिग प्रोजेक्ट का मतलब ये कह सकते हैं कि जो पार्ट वगैरह है वो तो एक नए प्रोजेक्ट के लिए होता है, जबकि सीपीएम क्या होता है, एक नए प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता, जिस पे पहले से काम कर रहे हैं उसके लिए होता है। ठीक है, देन क्रिटिकल पाथ, एक मिनट सॉरी भैया, हम डिफरेंस नहीं कर रहे, सिमिलरिटी कर रहे हैं। तो बिग प्रोजेक्ट का मतलब दोनों ही किसके लिए होते हैं, बिग प्रोजेक्ट के लिए होते हैं। दोनों का जो सिमिलरिटी है वो क्या है कि दोनों में प्रोजेक्ट हमारे पास बड़े बड़े होते हैं, दोनों में क्रिटिकल पाथ होता है। ठीक है, प्रोग्राम नेटवर्किंग भी दोनों में होता है। ठीक है, देन इवेंट एंड एक्टिविटी भी दोनों में होती है, तो सिमिलरिटीज़ है। अब हम डिफरेंस करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ करेंगे डिफरेंस, कि पार्ट में तो हम न्यू प्रोजेक्ट को देखते हैं, सीपीएम में किसको देखते हैं, ओल्ड प्रोजेक्ट को। टाइम एस्टिमेट, पार्ट में क्या होता है, टाइम एस्टिमेशन देखते हैं, जबकि सीपीएम में टाइम एस्टिमेट नहीं देखते। और इसमें जो आपका सीपीएम है उसमें टाइम पर फोकस नहीं किया जाता, जबकि पार्ट में जो मेन फोकस होता है वो टाइम पर होता है। इवेंट्स एंड एक्टिविटी, पार्ट में इवेंट्स पर जोर दिया जाता है और क्रिटिकल पाथ मेथड में एक्टिविटी पे। ठीक है, देन ये आपकी जो यूनिट है, थर्ड यूनिट आपकी चल रही है। ठीक है, तो ये यूनिट का जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ा सा लास्ट में इसकी इवैल्यूएशन दे रखी है, मेरिट डिमेरिट पार्ट और सीपीएम की, तो पढ़ लेना, वो इजी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, थर्ड यूनिट। बस अब फोर्थ यूनिट का एक चैप्टर रहता है, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।